बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ही न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो न्यूज़ रिलेटेड है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, उस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से जो टोपी थी वो उतारी गई थी और ये टोपी उतार कर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कोई नाराज़गी का इजहार किया है और उन्होंने बतौर एहतजाजन ये जो टोपी थी वो उतारी थी। इसकी हकीकत क्या है, टोपी जो है वो कहाँ गई, टोपी क्यों उतारी गई, इस हवाले से बहुत एक्सक्लूसिव तफ़सीलात मैंने इकट्ठी की हैं, वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये सबसे पहली ट्वीट देख रहे होंगे और ये जो ट्वीट है, एक तो इसमें अगर आप तस्वीर के ऊपर गौर करें तो एक तस्वीर ऐसी है जिसमें जो मुलाकात की जा रही है आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान, इसमें एक में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से टोपी पहनी गई है, जबकि जो दूसरी तस्वीर है उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से टोपी जो है वो नहीं पहनी गई। फिर इसके अलावा तलत हुसैन साहब जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बहरहाल लोग जो हैं, अवाम जो हैं वो आजकल उन्हें काफ़ी इख्तलाफात भी हैं, बहरहाल वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, उन्होंने भी एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि पहले की सूरत हाल और बाद की सूरत हाल, और ये दो तस्वीरें जो हैं ये भी ट्वीट की गई हैं और ये वही तस्वीरें हैं जिसमें एक में तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से टोपी नहीं पहनी गई और एक में टोपी पहनी गई है। और इस हवाले से मैं आपको ये भी याद कराता चलूँ कि इसी तरह का प्रोपेगेंडा जो था वो पहले भी किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो सोफ़े के ऊपर बैठे हुए हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो सोफ़े के ऊपर नहीं बैठे हुए बल्कि वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उस वक्त भी बड़ी, आप समझ लें कि इन लोगों को गालियाँ जो थी वो पड़ी कि ये किस तरह की सहाफ़त है। लेकिन टोपी को लेकर ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि शायद कोई आर्मी में इस तरह का डिसिप्लिन होता है। इसकी मैं आगे चलकर आपको तफ़सीलात बताता हूँ, पहले आप ये ट्वीट्स के ऊपर गौर कर लें। अच्छा, एक और ट्वीट जो है ये की जा रही है अफसार आलम साहब जो कि एक्स चेयरमैन पैमरा भी थे, नून लीग के बड़े करीब भी हैं, एक्स सहाफ़ी भी हैं, इनकी जानिब से भी ये ट्वीट की गई और इस ट्वीट में आप देख रहे होंगे ये क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि ये एक किस्म का डिसिप्लिन होता है आर्मी के अंदर और माजी में भी इस तरह से होता रहा है। और माजी में इन्होंने जो एग्जांपल दी वो नवाज़ शरीफ दौर की दी कि नवाज़ शरीफ दौर में जब वाजपेयी भारत से पाकिस्तान आए थे और उस वक्त आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ साहब थे, जब उनसे मुलाकात हुई थी वाजपेयी साहब से, तो उन्होंने उनको चूँकि सल्यूट नहीं करना था तो इस वजह से उन्होंने अपनी टोपी जो थी उतार दी। यानी कि ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि बतौर एहतजाजन जो है वो आप अपनी टोपी उतार सकते हैं और आर्मी में ये एक डिसिप्लिन होता है कि अगर आपने टोपी पहनी है तो उसका ये मतलब है और अगर आपने टोपी नहीं पहनी तो उसका ये मतलब है। फिर इसके अलावा माजी में भी बेनज़ीर तौर की भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनकी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की चूँकि आपस में क्लैशेस थे तो वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को उन्होंने सल्यूट नहीं करना था, इस वजह से उन्होंने अपनी जो टोपी थी वो उतार दी। तो ये इस वक्त प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है और ये कोई भी शख्स सुनकर ये कहेगा कि ये क्या अजीब सी बातें जो हैं वो की जा रही हैं और क्या अजीब सी ये चीज़ें जो है वो फैलाई जा रही हैं और किस तरीके से गुमराह जो है वो किया जा रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से इकट्ठी की हैं कि ये मामला क्या है। असल में नाजरीन, ये जो टोपी वाला मामला होता है इसका कोई इस तरह की चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो एक पेज पर हैं और वो माजी के तारीख़ी जितने भी सारे अदवार गुजरे हैं सबसे बेस्ट स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं। अब टोपी क्यों जो है वो नहीं पहनी गई जनरल बाजवा साहब की जानिब से। अब नाज़रीन यहाँ पर एक बात ये याद रखें कि आपने देखा भी होगा कि आर्मी चीफ साहब के हाथ में एक स्टिक भी हुआ करती है, खाली टोपी नहीं होती। लेकिन जब इस तरह की फॉर्मल मुलाकातें हुआ करती हैं तो उस वक्त जो टोपी होती है और जो उनके हाथ में स्टिक होती है वो आप जो है वो उतार कर आते हैं या आप अपनी गाड़ी में जो है वो छोड़ आते हैं। या बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि इमरान खान साहब की जानिब से ब्लैक चश्मा जो है वो पहना जाता है। लेकिन चूँकि ये बड़ी अहम मुलाकात होती है तो इसमें वो क्या करते हैं, बतौर रिस्पेक्ट देने के लिए वो ज़ाहिर सी बात है वो
चश्मा जो है वो आप उतार देंगे। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आप फ़र्ज़ करें कहीं पर भी जाते हैं, किसी आप फ़र्ज़ करें किसी इंटरव्यू के लिए भी आप जाते हैं, तो वहाँ पर आप कोई चश्मे पहन कर तो नहीं जाते, या आप कोई टोपी तो नहीं पहन कर जाते कि अच्छा महसूस नहीं होता आप जो है वो वहाँ पर किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो रिस्पेक्ट देने के लिए एक फॉर्मल जो ड्रेसिंग होती है वो की जाती है। तो इसमें आप देखेंगे इमरान खान साहब ने भी चश्मा नहीं पहना हुआ, और इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से टोपी भी नहीं पहनी गई और स्टिक भी हाथ में नहीं रखी गई। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो कोई एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि नाज़रीन ये रिस्पेक्ट के तौर पर ये चीज़ होती है। और चूंकि इमरान खान साहब उनके सीनियर हैं, उनके बॉस हैं, तो रिस्पेक्ट के तौर पर ये जो टोपी थी और वो जो स्टिक थी वो उनके पास नहीं थी, और इसमें कोई हरज नहीं है। अगर वो टोपी पहनते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर वो टोपी उतारते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तमाम चीज़ों को जो प्रोपेगेट किया जा रहा है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जहन को वैसे ही ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि टोपी नहीं पहनी तो ये हो गया, टोपी पहनी तो ये हो गया। इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। एक और मिसाल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। आपने अक्सर ये देखा होगा क्रिकेट के अंदर कि जब भी मैच ख़त्म होता है तो प्लेयर्स आपस में मिलते हैं, तो अक्सर प्लेयर्स टोपी पहनी अगर उन्होंने होती है तो अपनी कैप को थोड़ा सा ऊपर करके तो हैंड शेक जो है वो करते हैं। तो वो टोपी को ऊपर करने से मुराद क्या होता है कि आप जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से था कि ये एक रिस्पेक्ट भी देने के ज़ुमरे में भी आ सकता है, लेकिन इसका असल में कोई उस तरह से माना नहीं है कि शायद वो कोई एहतजाज कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि जब कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है, और बहुत सारी मुलाकातों में भी आपने इस तरह से देखा होगा कि जब कोई बाकायदा हाई प्रोफेशनल मीटिंग जो है वो हो रही होती है, तो उसमें जो प्रॉपर सही ड्रेसिंग होती है वो जो है वो की जाती है। और जब फॉरेन डेलीगेशन आता है तो उसमें ज़रूर या तो स्टिक भी पकड़ी होगी या जो टोपी है वो भी पहनी होगी। तो ये जो थी वो एक फॉर्मल मीटिंग थी और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, तो इसमें उन्होंने जो थी वो टोपी नहीं पहनी। अगर किसी मुलाकात में उन्होंने पहन ली भी ली तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसलिए जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि ये एहतजाज हो गया और वो किया गया माजी में और इस तरीके से किया गया, इस तरह से कुछ भी नहीं है। ये कोई इस तरह का ऐसा डिसिप्लिन नहीं है अभी तक जो मेरी मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं कि आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान साहब से नाराज़ है या हुकूमत से नाराज़ हैं, तो इस वजह से उन्होंने टोपी जो है वो नहीं पहनी या बतौर एहतजाजन जो है वो टोपी नहीं पहनी। तो इस तरह की कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो नहीं है। तो ये नाज़रीन आर्मी चीफ और जो इमरान खान साहब की मुलाकात थी बहुत अहम, एक तो ये मुलाकात थी, बड़ी अहम जो गुफ्तगू थी इस हवाले से हुई क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो दौरा कर रहे हैं यूएस का और इमरान खान साहब जो है वो दौरा कर रहे हैं रूस का। तो ये उस हवाले से भी बहुत अहम मीटिंग थी क्योंकि यूएस और रूस जो हैं वो आपस में कितने पक्के दुश्मन हैं, और इन दिनों पाकिस्तान और एब्सोल्युटली नॉट के बाद ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जो यूएस के दरमियान और पाकिस्तान के जो मामला थे वो एब्सोल्युटली नॉट की वजह से काफ़ी उस हवाले से चीज़ें भी सामने आई। लेकिन जो दौरे किए जा रहे हैं, एक तो इमरान खान साहब रूस जाएंगे और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो अमेरिका जाएंगे। तो ये दौरे जो दोनों हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है और अगले दिनों में ये होने जा रहे हैं, और उस ज़मन में ये जो मुलाकात थी वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन इसको ये रंग देने की कोशिश की गई कि ये कोई एहतजाज हो रहा है, इस वजह से आर्मी चीफ ने टोपी नहीं पहनी, तो ये नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं अगर आपको अपनी इतलात बताऊँ तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस हवाले से कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो तारीख की अपनी बेस्ट स्टेज के ऊपर हैं, एक पेज के ऊपर हैं, और ज़बरदस्त जो ताल्लुकात है इस वक्त सिविल मिलिट्री दोनों के हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।